कर्नाटक के साहिली इलाकों में होने वाले मेलों में मुस्लिम ताजरों को बायकॉट करने का संगीन मामला पेश आया है। साहिली शहर मंगलुरु, पत्तूर, उडुपी के कापू में होने वाले मंदिरों के मेलों में मुस्लिम ताजरों को बायकॉट करने का मामला पेश आया है। साहिली शहर मंगलुरु के 2 मंदिरों के मेलों में मुस्लिम ताजरों का बायकॉट किया गया है। देखिए रिपोर्ट। कर्नाटका में जारी हिजाब पर सियासत का असर अब मंदिरों के मेलों में देखने को मिल रहा है। सदियों से चले आ रहे ये मेले हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, भाईचारे का मंजर पेश करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब इन मेलों में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। मंगलुरु के मंगला देवी मंदिर और बप्पा नायडू दुर्गा परमेश्वरी मंदिर के सालाना मेलों में मुस्लिम ताजरों को दुकानें लगाने की इजाजत नहीं दी गई। ताहम बप्पा नायडू मंदिर की इंतजामिया ने वजाहत की कि ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। मंदिर के बाहर लगाए गए बैनर से मंदिर की इंतजामिया का कोई ताल्लुक नहीं। मंगलुरु के मंदिरों के बाहर लगाए गए बैनर में कहा गया कि गैर हिंदुओं को कारोबार करने की इजाजत नहीं होगी। एक बैनर में ये भी लिखा गया कि मुल्क के दस्तूर की मुखालिफत करने वाले, गांव कशी करने वालों को कारोबार की इजाजत नहीं होगी। मंगलुरु की पुलिस कमिश्नर एन शिव कुमार ने कहा कि बैनर किसने लगाया है, इस सिलसिले में जाँच की जाएगी। अगर मंदिर इंतजामिया शिकायत दर्ज कराती है तो कानूनी कार्रवाई भी होगी। इस सूरत हाल पर सेक्युलर नजरियात के हामी हिंदू और मुस्लिम दानिश्वरों ने तशवीश का इजहार किया है। भारत में ऐसा है कि जो भी मेला हो, हिंदुओं का मेला हो, मुसलमानों का मेला हो या क्रिश्चियन का मेला हो, सभी मेलों में सभी धर्मों के लोग मतलब उनका त्यौहार रहता है। वो मतलब वहाँ पे आके खरीदारी करते हैं, एक दूसरे से मिल लेते हैं। तो ऐसे एक त्यौहार में, एक मेले में अभी आरएसएस वालों ने मुस्लिम जो ये ट्रेडर्स है, मतलब वो आके उनका सामान नहीं भेजे, वहाँ पे उनका दुकान नहीं खोले। ये एक बढ़िया सा षड्यंत्र है आरएसएस वालों का, ताकि मुसलमानों को दबाने का। दूसरी जानिब एचपी लीडर शशिकांत शर्मा इस पूरे मामले पर कुछ यूं कहते हैं। ये मंदिर को बनाने वाले सदियां पहले एक मुसलमान थे, बप्पा बिहारी उनका नाम था। कहा यह जाता है कि इसकी तारीख अगर उठाई जाए तो उनके ख्वाब में इस मंदिर की देवी आई थी और उनको बोली थी इस मंदिर बनने के लिए, तो उन्होंने मंदिर बना है। आज भी रिवाज और रस्म यह है कि ये जो बप्पा बिहारी के खानदान के लोग हैं, उन्हीं से पहली आरती की जाती है। ये लोगों को पहला प्रसाद दिया जाता है, फिर उसके बाद में जाकर के इनका जो रथ जो उत्सव होता है वो ये लोग मनाते हैं। यात्रा जो होता है वो बाद में होता है। कुछ मंदिरों के बाहर जो मुसलमानों की दुकान लगाई गई थी, उसको मैनेजमेंट ने तुरंत हटाने का जो निर्देश दिया है, मैं मंदिर मैनेजमेंट का समर्थन करता हूं, क्योंकि मंदिर मैनेजमेंट कभी भी कोई गलत फैसला नहीं लेता है। अगर उन्होंने कोई फैसला लिया है तो बहुत सोच समझ के लिया होगा, और ये फैसला मुझे भी मंजूर है और सभी हिंदुओं को मंजूर होगा, मुझे ये ऐसा लगता है। वाज़ेह है कि हिजाब पर कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले की मुखालिफत करते हुए हाल ही में यानी 17 मार्च को मुस्लिम तंजीमों ने रियासत भर में बंद मनाया था। कहा जा रहा है कि इस बंद पर बजरंग दल और दीगर हिंदू तंजीमों ने इंतकामी कदम उठाते हुए मुस्लिम ताजिरों को बाइकआउट करने की मुहिम शुरू की। इस सिलसिले में हिंदू तंजीमें मंदिरों की इंतजामिया पर दबाव डाल रही हैं। न सिर्फ साहिली कर्नाटक बल्कि शिमोगा में भी इस तरह का एक वाकया पेश आया। शिमोगा के मारी कनुम्बा मंदिर के मेले में हर साल दुकानों का टेंडर एक गैर हिंदू के नाम हुआ करता था, लेकिन बजरंग दल के लीडर ने गैर हिंदुओं को टेंडर देने की मुखालिफत करते हुए खुद 9,01,000 रुपए देकर टेंडर अपने नाम कर लिया। नफरत की सियासत एक जानिब, लेकिन हकीकत यह है कि मंदिरों के मेले हों या दरगाहों के उर्स, कर्नाटका में गंगा जमुनी तहजीब हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का खूबसूरत मंजर पेश करते हुए आ रहे हैं। मेलों और उर्स में सभी मज़ाहिब की शिरकत होती है, किसी भी तरह का भेदभाव किए बगैर जश्न मनाया जाता है। लेकिन अब इन मेलों को फिरका परस्तों की नजर लग गई है। बजरंग दल, वीएचपी जैसी हिंदू तंजीमों का बढ़ता हुआ असर रसूख इस मसले की एक अहम वजह कही जा रही है। लिहाजा ये बात सामने आ रही है कि चंद हिंदू तंजीमें मंदिरों की इंतजामिया पर दबाव डालते हुए मुस्लिम ताजिरों को मेलों में कारोबार करने से रोक रही हैं।
न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लोर की रिपोर्ट। कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में भगवत गीता पढ़ाने की तजवीज़ पर अंजुमन खुद्दामुल उलमा ने तशवीश का इजहार किया है। खुद्दामुल उलमा के सदर हफीजुल्लाह शरीफ ने कहा कि भगवत गीता की कोई मुखालफत नहीं करता, हर शख्स इस किताब को कदर निगाह से देखता है, लेकिन सिर्फ एक मजहब की किताब पढ़ाने पर जोर देना मुनासिब नहीं है। इस मौके पर उलमाए किराम ने कहा कि भगवत गीता के साथ दीगर मज़ाहिब की किताबों को भी निसाब में शामिल करना चाहिए। जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, कॉलेज में लाइब्रेरी में हम भगवत गीता भी पढ़ाया करते थे, बाइबल भी पढ़ते थे नॉलेज गेन करने के लिए। मज़हब कोई भी खिलाफ बात नहीं कर सकता। मैं खुद भगवत गीता पढ़ा हूँ और उसमें ये कहते हैं कि नैनम छिंदस्ते शस्त्रानी नैनम दहती पावकहम नचैनम क्ले दिन तपो नशो चोयती मारुतहा। इसका माना यह होता है, वेपन्स कैन नॉट किल इट, फायर कैन नॉट बर्न इट, वाटर कैन नॉट ड्रेंच इट, विंड कैन नॉट ब्लोज इट, सच ए सेक्रेड थिंग इज सोल वी कांट सी इट। वो जो है सोल के बारे में भगवत गीता में कहा जाता है। इसी तरह बाइबल में भी कहीं बातें कहा जाती है। हम चाहते हैं कि जब आप उसके मुखालिफत नहीं कर रहे, हम लोग भगवत गीता पढ़ाने के हम बिल्कुल मुखालिफ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि अगर पढ़ाना ही है तो साथ में जो है गुरु सिखों का जो है गुरु ग्रंथ साहब है, उनकी मजहबी किताब है वो भी पढ़ाइए, मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद है उसे भी पढ़ाइए, और ईसाइयों के लिए बाइबल है उसे भी पढ़ाइए, सब पढ़ाइए। इन किताबों के पढ़ाए जाने पे किसी को एतराज़ नहीं। देवबंद में जब हम पढ़ रहे थे तो हमको तमाम मज़ाहिब की किताबों को पढ़ाया गया, और ब्रह्मण की किताब से मुताल्लिक़ अब्दुल हमीद नौमानी साहब ने उस पर तफसीली जो है बहस की है। और इसी तरीके से ईसाइयत है, जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है, लिंगायत है और सिखिज़्म है, और इसके अलावा जो है और 8 माइनॉरिटी यहूदी हैं, पारसी हैं, मुस्लिम है, ईसाई हैं, लिंगायत है, बुद्ध है, जैन है, ये सब है। इन तमाम की किताबों को भी दाखिल करना चाहिए क्योंकि वो भी यहाँ इंडिया में रह रहे हैं। कर्नाटक के रायचूर में मुख्तलिफ मिली और समाजी तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के क़याम को लेकर एहतजाजी प्रोग्राम की हिमायत करने का ऐलान किया है। जेसी के लीडर सिराज अहमद जाफरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तरक्याती मंसूबों में रायचूर जिले को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में IIT इदारे से रायचूर के अवाम को महरूम होना पड़ा, जबकि बरसर इक़्तिदार बसवराज बोम्मई की बीजेपी हुकूमत में टेक्सटाइल पार्क और एम्स जैसे इदारों से महरूम करने की साजिश की जा रही है। होता क्या? नहीं होता। रियासत कर्नाटक में हैदराबाद कर्नाटक का जो निज़ाम स्टेट हुआ करता था वो कर्नाटका में मर्ज होने के बाद आज तक भी उसके साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है। उसकी फिर से एक बार जो है मिसाल कायम की गई रियासत कर्नाटक के सौतेलेपन की। जिस तरीके से धारवाड़ को प्रायोरिटी दी जा रही है, वहाँ के लीडर्स में जो पॉलिटिकल विल पावर है, एम्स जो एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है हेल्थ का, वो कर्नाटका में इस्टेब्लिश करने के लिए हैदराबाद कर्नाटका के रायचूर इलाके में इस्टेब्लिश करना बोलकर एक बहुत बड़ा आज़म लिया गया था पिछली गवर्नमेंट में, जब वो IIT को रायचूर से निकाल कर धारवाड़ में दिया गया था तो वादा किया था कि रायचूर में जो है एम्स इस्टेब्लिशमेंट होगा। लेकिन दोबारा एम्स को जो है धारवाड़ में इस्टेब्लिश करने की जो कोशिश की जा रही है, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हैदराबाद कर्नाटका इलाके के साथ एक सौतेला सलूक किया जा रहा है, और इसके अंदर रियासत कर्नाटक की बीजेपी गवर्नमेंट पूरी तरीके से जो है एक लॉबी कर रही है। अजमेर दरगाह में लगे CCTV कैमरे ज्यादातर खराब हैं, जिसकी वजह से इंतजामिया को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। कुछ दिन कबल ख्वाजा साहब की दरगाह में ज़ायरीन के जरिए कुछ वाक़यात रोनमा हुए, पर CCTV खराब होने की वजह से पुलिस के हाथ सुराग नहीं लग सका। दरगाह थाना SHO दलबीर सिंह ने कई बार इंतजामिया को मुतनब्बे किया, पर दरगाह कमेटी की जानिब से कोई कदम नहीं उठाया गया। दरगाह सुरक्षा में कैमरों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और ये बात आज से कई वर्षों पूर्व जब दरगाह में बम विस्फोट हुए उसके बाद प्रशासन द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा स्पेशली दरगाह कमेटी को बात करके समन्वय के साथ कैमरे लगाए थे, और वो कैमरे लगातार चल रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से करीब 6, 7, 8 महीनों से लगातार कैमरे खराब हो रहे हैं या कैमरों की लोकेशंस गड़बड़ हो रही है। उसको लेकर के हमारे द्वारा लगातार श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को भी अवगत कराया गया, दरगाह कमेटी को
जब पत्र जारी करें तो श्रीमान को भी बराबर बताया गया, श्रीमान द्वारा बताया गया कि दरगाह कमेटी चूँकि पूर्व से ही इस चीज़ की जिम्मेदारी लेती आई है और दरगाह में जो प्रबंधन है पूरा वो दरगाह कमेटी का है एज पर एक्ट दरगाह ख्वाजा साहब 1955। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस बच्चे को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था वो कॉन्ट्रैक्ट में काम नहीं कर पा रहा जिस हिसाब से काम करना चाहिए। वो कैमरे जैसे ही ख़राब होते हैं उनको रिपेयर करने की बजाय कैमरे चेंज कर देते हैं। जो कैमरे हमारे 29 जो कैमरे हैं हाई कमांड सेंटर के जिनको दरगाह कमेटी पूर्व से रिपेयर कराती आई थी, अचानक से हाथ खींच लिया कि हम रिपेयर नहीं कराएंगे बिना किसी कारण के। और जो इनके कैमरे हैं वो करीब 12 कैमरे अभी भी ख़राब चल रहे हैं। मुल्क भर में मुसलसल दूसरे दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल पर फी लीटर 91 पैसे और डीजल पर 87 पैसे का इजाफा किया है। हैदराबाद में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 109 रुपये 99 पैसे जबकि डीजल की कीमत फी लीटर 96 रुपये 35 पैसे हो गई है। आंध्र प्रदेश में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 112 रुपये 8 पैसे और डीजल की कीमत 98 रुपये हो गई है। पेट्रोल डीजल सार्फिन ने हुकूमत से कीमतों को कम करके अवाम को राहत देने की अपील की है। कल से चालू हो गया ना बढ़ना, तो इसके वजह से तो दिक्कत होगा। अब बाकी के भी बढ़ जाएंगे ना सब्जी वगैरह, अब देखना मिडिल क्लास के लिए तो मुश्किल हो जाएगा। 9 घंटे करे तो 800 मिलता है सर, 300 350 पेट्रोल का जाता है, अब बचता है 500 550। बढ़न तो बहुत है सर, इनकम कम आ रहा है, पेट्रोल ज़्यादा जा रहा है, बढ़न तो होता है। गवर्नमेंट से क्या बताइए सर, उन्होंने बताए थे कुछ कम नहीं। ईंधन की कीमतों में इजाफा और बढ़ती महंगाई का असर जरूरी अशिया पर भी देखा जा रहा है। चाय के शौकीन अफराद अब चाय 20 रुपये फी कप मिलेगी। हैदराबाद सिकंदराबाद के होटल मालिकान ने चाय की कीमत में 5 रुपये इजाफा करने का फैसला किया है। उनका कहना है कि 2019 के बाद से अब तक चाय की कीमत में इजाफा नहीं किया गया। 4 सालों के दौरान पेट्रोल, डीजल, पकवान गैस की कीमतों के साथ साथ दूध, शक्कर और दीगर अशिया में इजाफा हुआ है। ईरानी चाय, जाफरानी चाय और कुल्हड़ चाय फरोख्त करने वाले ताजरों ने 25 मार्च से चाय की कीमत में इजाफा करने का फैसला किया है। रमजान मुबारक की आमद से पहले हैदराबाद में खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफे के बाद अब चाय की कीमत में 5 रुपये के इजाफे का फैसला अवाम के लिए इंतहाई तकलीफदेह साबित हो सकता है। लेकिन होटल के जिम्मेदारों ने शहर हैदराबाद में भी अब सिंगल चाय का कल्चर शुरू करवाने का फैसला किया ताकि अवाम को चाय महंगी महसूस न हो। हैदराबाद के एक फंक्शन हॉल में जॉब मेले का इनकाद अमल में लाया गया। मेले में IT कंपनीज, बैंक्स और दीगर इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। 2000 से ज्यादा अफराद ने जॉब मेले में शिरकत की। मुंतजमीन ने कहा कि 100 से ज्यादा अफराद को इंटरव्यू के बाद ऑफर लेटर दिया गया। 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पर जॉब लेकर गए हैं घरों को, और हमने स्पॉट ऑफर लेटर देकर वो कैंडिडेट का भी इंटरव्यू लिया है। काफ़ी के 2000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए थे इंटरव्यू देने। इंशाल्लाह कल परसों तो और बच्चे सिलेक्शन होंगे, कंपनी से फ़ोन आएंगे। पूरे IT जॉब, नॉन-IT जॉब, बैंकिंग जॉब, इंजीनियर्स जॉब, मैकेनिकल इंजीनियर्स को भी जॉब मिला है आज, सिविल इंजीनियर्स को भी मिला है जॉब आज। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार करता हूँ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आप देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, हम लेकर आ गए हैं क्रिप्टो की समझ का एक और एपिसोड और आज हम आपको बताएंगे मेटावर्स के बारे में। यूएस का सबसे बड़ा बैंक JP मॉर्गन मेटावर्स पर आने वाला पहला लेंडर है। उसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक वर्चुअल वर्ल्ड डिसेंट्रलैंड पर अपना लॉन्च ओपन किया। इसने मेटावर्स पर ऑनिक्स लॉन्च भी अनवील किया। बिल गेट्स ने अपने फेमस ईयर ऑफ रिव्यू में प्रिडिक्ट किया था कि अगले 2 से 3 सालों में ज्यादातर वर्चुअल मीटिंग 2D कैमरा इमेज ग्रिड से मेटावर्स पर शिफ्ट हो जाएंगी। माइक्रोसॉफ्ट ने मेश लॉन्च करने के प्लान का ऐलान किया है। ये टीम्स के लिए एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म होगा जहां 3D स्पेस में कस्टमाइज्ड अवतार्स का इस्तेमाल होगा। अब देखते हैं कि मेटावर्स में कौन कौन सी कंपनियां हैं। देखिए, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, शॉपिफाई, एप्पल, टिकटॉक और शटर स्टॉक जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ साथ रोब्लॉक्स जैसे न्यू प्लेयर्स न सिर्फ मेटावर्स पर हैं बल्कि इस वर्चुअल रियलिटी पर काफी इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। इसके अलावा कई इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स, फुटवेयर, क्लोथिंग और एसेसरी ब्रांड्स, ब्यूटी और होम डेकोर ब्रांड्स भी मेटावर्स पर हैं। तो आज क्रिप्टो की समझ में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।